Arjun ji, first of all, welcome to INS. अर्जुन जी, साइन लैंग्वेज में भी आपने क्या कहा हमसे? मैंने कहा हाय, माय नेम इज़ अर्जुन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IANS। बात की जाए पूर्वक कैसे हुआ और आपको कैसे मिला ये रोल, स्पेशली एक डेफ एंड म्यूट कैरेक्टर का? बेसिकली मैं अली सर, हिमांशु सर के साथ में एक वेब सीरीज़ करने वाला था और वो वेब सीरीज़ हो नहीं पाई। बट उसकी सक्सेस पार्टी में जो सीज़न 1 था उसमें मैं रवि सर से मिला था और रवि सर ने मुझे नरेट किया था ये पूर्वक का कैरेक्टर। तो उन्होंने बोला था कि आई वुड लाइक यू टू ऑडिशन फॉर इट। तो मैंने ऑडिशन दिया एंड दे लाइक्ड मी फॉर इट एंड आई बिकेम सो कीन टू डू दिस कैरेक्टर बिकॉज आपने जनरली अक्सर देखा होगा कि जितने भी एक्टर्स होते हैं, एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स, वो भी 5-6 फिल्मों के बाद में ऐसा कैरेक्टर करते हैं जो कि इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना डिफ़िकल्ट है। बट अगर मुझे अपनी पहली फिल्म में अपनी एक्टिंग की क्रेडिबिलिटी साबित करने का मौका मिल रहा था तो मैं क्यों नहीं लेता। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गेट अ रोल लाइक दिस एंड उसके बाद में वॉट एवर फॉलोड वॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मंथ्स ऑफ प्रेप एंड गुड इंटेंट टू बी एबल टू कम्युनिकेट टू द ऑडियंस। डेब्यू फिल्म में ही दिलजीत जी, रत्ना पाठक शाह और भूमि ईरानी के साथ काम करना क्या फील था पहले दिन सेट पर? बहुत ही एक्साइटेड था मैं बिकॉज इन सारे लोगों की फिल्में देख देख कर बड़ा हुआ हूँ और फाइनली एक टाइम ऐसा आता है जब इनके साथ में स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहा हूँ। सो इससे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए और कुछ नहीं थी सर। बिलीव मी, माई हैप्पीनेस न्यू नो लीप्स एंड बाउंड्स। आई थिंक इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग थिंग, द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग। नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी टू बी ऑनेस्ट बिकॉज मैं बचपन से ही वेट कर रहा था इस दिन का एंड जब वो आपको मिल जाता है तो आपको अपना बेस्ट देना रहता है। तो मैंने नर्वसनेस के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। मेरा प्रेप मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था, सो नर्वसनेस तो हुई नहीं। तो या सेट पे कोई ऐसा मोमेंट या सीन जो आपको याद है और कभी नहीं भूलेंगे? यस, मैं दिलजीत पाजी के साथ में एक सीन कर रहा था एंड सीन करते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा और बेहतर कर सकता हूँ और दिलजीत पाजी तो तब भी बड़े ही थे एंड मुझे ऐसा मालूम हुआ दैट कि मुझे एक बार तो जाकर है ना मेरे डायरेक्टर को बोलना है कि आई वांट अ रीटेक, और वो वही रीटेक है जो कि मुझे दिलजीत सर के साथ में चाहिए। सो मैंने डायरेक्टर के साथ में बात की एंड फिर डायरेक्टर सर ने और मैंने मिलकर दिलजीत पाजी से बात की और पाजी ने बोला या ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट वन देन वी विल डू वन मोर। तो मैंने किया और आप अगर फिल्म देखोगे तो फाइनल टेक वही आया है। सो मैं तो काफ़ी मेस्मराइज्ड हो गया कि इतना बड़ा इंसान, वो इतना हम्बल था एंड ही वाज सो वेलकमिंग कि एक नया टैलेंट जो कि है ना अपने परफॉर्मेंस को सुधारना चाहता है, उसे सुधारने में उसका साथ देना चाहिए, तो उन्होंने दिया वो साथ। वनिता के साथ आपकी केमिस्ट्री काफ़ी नेचुरल लगती है, क्या पहले से बॉन्ड या प्रोसेस में बना है? इस प्रोसेस में बन गया। जब हम लोग मिले आई थिंक वी हिट इट ऑफ वेरी वेल एंड उन्हें खाना बहुत पसंद है, मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं खाना नहीं खा पा रहा था बिकॉज फिल्म में मुझे बहुत ही ज़्यादा ये कैरेक्टर ऐसा था कि इसे बहुत ही ज़्यादा मैल नरिश्ड लगना था, थोड़ा सा भूखा लगना था। तो मैं अपनी मील्स आधी आधी खा रहा था। बाकी बनीता संधू इतनी गिफ्टेड है कि वो कुछ भी खा लें, छोले भटूरे खा लें, कुछ भी खा लें, उन्हें कुछ नहीं होता। तो मैं काफ़ी जेलस होता था उस चीज़ से। बोलता था कि आई एम सो जेलस एंड शी यूज्ड टू बी लाइक हाँ ठीक है तुम अपना ये स्टूपिड सा खाना खाओ, मैं तो अपने छोले भटूरे खा रही हूँ। सो या इट वाज वेरी नेचुरल। शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन। जितनी वो खूबसूरत इंसान बाहर से हैं उससे कई ज़्यादा खूबसूरत इंसान वो अंदर से है और वही उनकी आँखों में छलकता है। जब हम लोग सीन्स भी कर रहे थे तो आप मानिए मानो ना मानो बट उनके साथ में सीन करते करते आई जस्ट फेल इन लव विथ हर। शी हैज़ दैट मैजिक ऑन स्क्रीन। सो या इट्स अमेजिंग। शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन मैन। इस रोल के लिए प्रिपरेशन कैसे की? इमोशनली और फिजिकली सबसे टफ पार्ट क्या था? इमोशनली तो मुझे लगता नहीं कोई पार्ट ने। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन माई सेल्फ, तो इमोशंस को इमोट करना मेरे लिए
ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता. मैं काफ़ी एक्सप्रेसिव हूँ अपनी चीज़ों को लेकर, तो इट वॉज़न्ट वेरी डिफ़िकल्ट इन दैट सेंस. फ़िज़िकली मुझे बस इतना मेक श्योर करना था कि किसी भी तरह से मैं एक ऐसा कैरेक्टर दिखूं जो कि डेफ एंड म्यूट है. उसकी फिज़िकलिटी में भी नज़र आना चाहिए कि वो डेफ एंड म्यूट है एट एनी पॉइंट. बिकॉज मैं डांस भी करता हूँ, मेरी बॉडी में एक ग्रेस है, तो वो ग्रेस नज़र नहीं आनी चाहिए. कि कई बार आप जब डांसर्स वॉक करते हैं तो आपको पता चल जाता है दैट ओ ही मस्ट बी अ डांसर. तो आई थिंक उस बॉडी लैंग्वेज पे काफ़ी काम हुआ. बट बिकॉज अंदरूनी प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग था, मुझे पता था कि माइंडसेट क्या है पूर्वक का, तो वो ट्रांसलेट हो गया फिज़िकली भी. सो या आई थिंक उधर थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत पड़ गई थी. बाकी तो आई थिंक द एंटायर फिल्म वॉज वेरी गुड एंड वेरी मस्का फॉर मी. आप कान जा चुके हैं, डिस्को डांसर स्टेज शो किया है और अब ये डिटेक्टिव शेरगिल और बन जा गए, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? कौन सा आपका प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा दिल के करीब है? आई कैन नॉट कंपेयर ऑल द प्रोजेक्ट्स. मैं ये बोलूँगा कि डिटेक्टिव शेरदिल ने मुझे अपनी एक्टिंग का पहला जॉब दिया, तो ये मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा. डिस्को डांसर ने मुझे शोहरत दी और मुझे उस कंपनी का एक एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट बनाया, तो ये भी हमें हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगा. कांस में जाकर मैं हिंदुस्तान का नाम रोशन करके आया. मैंने वंदे मातरम सब सारे अंग्रेज़ों के सामने गाया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. और व्हेन इट केम टू बंजारे इज़ माई फर्स्ट सॉन्ग दैट रिलीज्ड, जिसमें मैंने गाना गाया पहली बार. तो आप किसी भी, जैसे आप अगर आपके बच्चे होते हैं तो आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते कि आप ये नहीं बोल सकते कि आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं. मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं किससे ज़्यादा प्यार करता हूँ. हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. एंड मैं हमेशा खुश रहता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो ज़िंदगी हमें मिली है, शायद किसी और को किसी और पार्ट में वो लाइफ एक दिन कम मिली है, एक दिन ज़्यादा मिली है. तो मुझे तो जो भी दिन मुझे मिलता है मैं तो बहुत खुल के जीता हूँ. सो या आई वुड से दैट आई एम इन लव विद माई सेल्फ. जैसे आपकी डेब्यू फिल्म है, ये डेब्यू में बड़े स्टार्स के बीच खुद को प्रूव करना, कभी फील हुआ कि लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे? मैंने वो नौबत ही नहीं आने दी. सीरियसली तब नहीं लेते जब मैंने अपना होमवर्क अच्छे से नहीं किया होता और मैं सीरियस नहीं होता. आई थिंक जितने भी एक्टर्स हैं सबसे ज़्यादा काम सबसे ज़्यादा कैरेक्टर पे मैंने ही किया था, क्योंकि 5 महीने लिए मैंने इस कैरेक्टर के लिए. 5 महीने मैंने अपने डायरेक्टर को, मिस्टर रवि छाबरिया, उनको मैंने अपनी वीडियोस बना के भेजी. मैंने उनसे पूछा कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ. वो मुझे अपना रिस्पांस देकर भेजते थे. मैं वापस से रिकॉर्ड करता था. उसके बाद में मेरे साइन लैंग्वेज कोच के साथ में मैं बैठता था. और ये जब नहीं भी होते थे तो मैं खुद से अपना सेल्फ होमवर्क करता था. मैंने कई सारी चीज़ें खुद से की. तो आई न्यू दिस वन थिंग फॉर श्योर कि काम से रिलेटेड तो मुझे कभी भी टोका नहीं जाएगा. और जितने भी एक्टर्स थे वो सब काम की पूजा करते हैं, और मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं अपने काम की बहुत पूजा करता हूँ. मैं अपने काम से जाना चाहता हूँ. तो इसीलिए आई थिंक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे सीरियसली नहीं लिया. दे ऑलवेज टुक मी वेरी सीरियसली एंड दे वर वेरी हैप्पी दैट आई वाज सो प्रिपेयर्ड विद माय कैरेक्टर. आपसे ये भी जान लेंगे कि आपका जो कैरेक्टर नेम था जी, वो जैसे सीरियस रोल आपने डेब्यू किया है, तो क्या डर लग रहा है आपको कि सीरियस एक्टर के रूप में वे आप देखेंगे, मतलब आगे लोग आपको सीरियस एक्टर के रूप में देखने लगेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है अगर वो मुझे सीरियस एक्टर के तौर पे देखने लगे, क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर रणबीर कपूर, उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं सीरियस रोल्स निभाए. लेकिन जब बात आई कॉमेडी करने की, लाइट एंटरटेनर्स देने की, तो उन सब ने बहुत बढ़िया कैरेक्टर्स निभाए हैं. एंड आई थिंक जो मेरी सेकंड फिल्म है वो आपको दर्शाएगी कि मेरे कितने फेजेस हैं, मैं कितनी सारे, मेरे कलर्स कितने हैं एज एन आर्टिस्ट मैं, और क्या प्रेजेंट कर सकता हूँ लोगों को. एंड जो सेकंड फिल्म मैं कर रहा हूँ मैं उसमें लीड हूँ. एंड जब वो लोग देखेंगे तो वो पूर्वक से बहुत ही अलग कैरेक्टर देखेंगे. कई लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट और बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट होता है. आपको कभी ऐसा लगा कि आउटसाइडर्स को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है? मुझे नहीं पता सर कि किसको कब मौका मिलेगा. मैंने तो देखा है कई सारे एक्टर्स के जो बच्चे हैं, स्टार सन्स, वो तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. मेरे आसपास के कुछ फ्रेंड्स भी हैं मेरे, और मैंने देखा है कि कुछ लोग जो नए नए आते हैं एक ऑडिशन देते हैं और उन्हें मौका मिल जाता है. तो मुझे लगता है कि इट रियली डजंट मैटर.
मे बी फॉर सम पीपल बिकॉज वो लोग एक प्रिविलेज बैकग्राउंड में पैदा हुए हैं, उन्हें पहला मौका मिल जाता है, लेकिन पहले के बाद में तो ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि वेदर वो आपको पसंद करती है कि नहीं. तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी सिचुएशनल एंड वेरी सब्जेक्टिव. मुझे मिला है ऑन द बेसिस ऑफ माई टैलेंट, on the basis of my credit, and I am very happy for that. And मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में जिसे जैसे भी मिले, क्रेडिट पे मिले या फिर किसी के रेफरेंस से भी मिले, अल्टीमेटली एक चांस जो मिलेगा उसमें प्रूफ तो करना ही पड़ेगा. तो अगर ऑडियंस ने आपको पसंद नहीं किया तो आपको सेकंड मौका नहीं मिलेगा, ठीक है. वो तो तभी का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पहले मौके में लोगों को मैं पसंद आया, और मैं वादा करता हूँ उन्हें कि आगे भी इतनी मेहनत करूँगा कि उन्हें सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग चीज़ें दूंगा. आजकल मतलब कि कई एक्टर्स का इंटरव्यू देते हैं हम, तो पुराने एक्टर्स का, तो स्पेशली जो है उनका ये कहना रहता है कि भैया आजकल जो नए एक्टर्स आ रहे हैं उनका क्राफ्ट पे कम और सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान रहता है, या पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस कैसे बैलेंस करते हैं आपको लगता है यंग एक्टर्स कैसे बैलेंस करते हैं पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस के बीच? देखिए, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू बी एबल टू बैलेंस बोथ योर प्रोफेशनल वर्क एंड योर सोशल मीडिया, क्योंकि आज की तारीख में दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे हिसाब से यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन योर प्रोफेशनल वर्क, क्योंकि अगर आप अपने प्रोफेशन में अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी फॉलोइंग बढ़ जाएगी. आई फील ज़्यादा टेंशन दोनों में ही नहीं लेनी चाहिए. आपका काम आपको आना चाहिए, और किसी को भी कम इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए. जब आप प्रोफेशनल सेटअप पे हो तो आप प्रोफेशनली अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, अपना 100% दीजिए. और जब आप सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो, सोशल मीडिया पे हो, तो उस पर भी आप 100% दीजिए, बिकॉज दोनों ही जगहों पे आपको परखा जा रहा है और आपको देखा जा रहा है. दोनों ही जगहों पे आपको अपने आप को प्रूव करना है. तो जस्ट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दैम. आजकल बॉलीवुड में इंक्लूसिविटी की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि ये असली चेंज है या सिर्फ ऑप्टिक्स है? यार, मुझे पता नहीं कितना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हर जगह होता है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं. आप किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी जाओगे तो वहाँ पर भी ग्रुपिज्म होता है. तो कुछ चीज़ें हैं जो होती हैं और शायद होती रहेंगी. इसमें आपको देखना है कि आप कैसा अपना काम करें और वहाँ से निकल जाए. अगर ग्रुपिज्म का पार्ट आप बनना चाहें तो शौक से बनिए, और अगर नहीं बनना चाहें तो मत बनिए. इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. इन सब में आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो कि नहीं, दैट्स व्हाट मैटर्स. दैट्स व्हाट रियली मैटर्स टू मी. सो या सोशल मीडिया की बात की जाए तो कई सारे एक्टर्स बोलते हैं कि मतलब क्या करते हैं, यंग एक्टर्स जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उतना अगर एक्टिंग पे कहें तो ज़्यादा यार, कुछ एक्टर्स के बारे में होगा ये, बिकॉज मैंने तो उन एक्टर्स को भी देखा है जो कि स्क्रीन पे बहुत ख़तरनाक काम करते हैं और सोशल मीडिया पे भी छाए हुए हैं. सो ये तो मतलब वही बात हो गई ना कि एक सिक्के के दो पहलू. वहाँ पर हेड भी है और टेल्स भी है. तो ये तो क्वेश्चन ही मतलब वैसा है कि obviously you need to work on your craft, obviously you need to be mindful of what you're posting on your social media also. तो यहाँ पर वही बात आ जाती है कि आप कितने माइंडफुल हो. आप अगर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आप उसे इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा सोशल मीडिया तो यार इट्स लाइक अ फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म. या आपके जो फैंस हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, वो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स जैसे हैं. आप उनके साथ में जैसे भी रहो, वो आपका पर्सनल मैटर है, वो आपकी सोशल मीडिया का मैटर है. बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर सोशल मीडिया लाइफ. सो या सर, आपने रिस्की और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या आप कमर्शियल स्टारडम के प्रेशर में कभी सेफ चॉइसेस लेते हैं? देखिए, बात यह है दैट मैंने सिर्फ अपने आप को एज एन आर्टिस्ट देखा है, और मैंने मिस्टर अमिताभ बच्चन की जो जर्नी है वो बहुत क्लोजली फॉलो किया. आई थिंक उन्होंने अपना जो एक्टिंग डेब्यू किया था, शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, रेशमा और शेरा से किया था, जिसमें मिस्टर सुनील दत्त भी थे, मिस्टर अमिताभ बच्चन भी थे और एक और थे. उस पिक्चर ने इतना बिजनेस नहीं किया था, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट मिस्टर अमिताभ बच्चन की आवाज़ क्योंकि इतनी बुलंद थी, उसमें उन्हें डेफ एंड म्यूट का कैरेक्टर दे दिया था. And today we know what Amitabh Bachchan is. That film was, an artistic perspective towards his life. But उसके बाद में हमने उन्हें कमर्शियल फिल्मों में भी देखा,
उन्हें कॉमेडी करते हुए भी देखा, एक्शन करते हुए भी देखा, रोमांस करते हुए भी देखा। आप मुझे भी वैसे ही देखोगे। अगर मेरी पहली चॉइस आर्टिस्टिक थी, आगे जाके कमर्शियल भी होगी, इसमें आप मुझे डांस करते हुए भी देखोगे, रोमांस करते हुए भी देखोगे, कॉमेडी करते हुए भी देखोगे और एक्शन करते हुए भी देखोगे। तो यस। वनीता के साथ आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए काफ़ी बज़ है, तो पर्सनल लाइफ में ऐसे स्पेकुलेशन हैंडल करना कितना टफ होता है? कुछ टफ नहीं होता। आई फील आपको बस माइंडफुल रहना पड़ता है कि आप सबके सामने बोल क्या रहे हो। मैंने तो हमेशा यही बोला है दैट बनीता इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल एंड आई डेफिनेटली आई एम इन ऑ ऑफ अ वर्क, ऑफ अ प्रेजेंस, ऑफ अ चार्म एंड जब भी मैंने उनकी आंखों में देखकर जो भी सीन किया, मुझे उनसे प्यार हो गया। तो यस। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को, और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं आपके? फैंस को मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो भी सपने देख रहे हो दिल से देखो, क्योंकि पूरे ज़रूर होंगे, और इतनी मेहनत करो कि भगवान भी बोले कि ले ये रहा तेरा सपना। एंड व्हेन इट कम्स टू my projects, currently I'm working on my second film and I'm the lead in this film. यहाँ पर मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो मैं एज पूर्वक नहीं कर पाया डिटेक्टिव में। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं डांस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं गाना गा रहा हूँ, यहाँ पर मैं रोमांस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्शन कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने अपने मसल्स को भी फ्लेक्स किया है। तो यस, यहाँ पर मैं सब कुछ कर रहा हूँ। उसके अलावा आई फील मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है सितंबर में हम लोग दुबई जा रहे हैं डिस्को डांसर के लिए, जिसमें आई एम प्लेइंग द लीड कैरेक्टर ऑफ डिस्को डांसर, जो मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया था। उसके अलावा मेरे 2 सिंगल्स रिलीज़ होने वाले। एक रोमांटिक डांस नंबर है जो कि अगस्त में आ जाएगा, एंड उसके बाद में अक्टूबर में देयर इज़ अनदर सिंगल दैट्स गोना बी आउट वेरी सून। एंड उसके अलावा दिसंबर या जैन स्टार्टिंग में आपको मेरी जो मैं अभी फिल्म कर रहा हूँ वो देखने मिल जाएगी। सो या देयर इज़ अ लॉट इन द पाइपलाइन एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर पीपल टू वॉच इट। थैंक यू।